कितना अच्छा मौसम हो रहा है यार। सही कह रहे हो, बहुत मस्त मौसम हो रहा है। ठीक है साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी जी। साहब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। क्या हो गया आंटी जी? ऐसा भी क्या हो गया जो आप काम छोड़ने की बात कर रहे हो? हाँ तो और मैं क्या करूँ, मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ मेरी पगार बढ़ा दो, मेरी पगार बढ़ा दो, पर यहाँ तो किसी के कान पे जू ही नहीं रंगता। तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं कहीं और काम देख लूंगी, मैं नहीं करूंगी काम यहाँ। वो आपके पड़ोस में रहते हैं ना, वो मुझे 18,000 देने को तैयार है, मैं वहीं कर लूंगी काम। अरे आंटी जी, कैसे आप परेशान रहती हो? मैं डेली आपको देखती हूँ, आप इतना परेशान क्यों रहते हो? अरे क्या बताऊं मेम साहब, मेरे खर्चे इतने हैं, पैसा ही नहीं है मेरे पास। मैं वही सोच रही हूँ कहाँ से करूँ पैसों का इंतजाम। मुझे पता है आंटी जी, हर एक इंसान पैसे के लिए परेशान होता है। देखिए आप चिंता मत करिए, आपको कितने रुपए मिलते हैं यहाँ पर? यहाँ पे ये मुझे 12,000 देते हैं। अरे आंटी जी, बस 12,000 में आजकल होता ही क्या है? आप एक काम करिए, मैं ना आपको 18,000 रुपए दूंगी, आप मेरे यहाँ काम करने आइए। 18,000 रुपए दोगे आप मुझे? आ जाऊंगी मेम साहब, मैं आज से ही आ जाऊंगी। जो इसके बगल वाला फ्लैट है ना 101, वो मेरा ही फ्लैट है, आप वहाँ पे आ जाना कल से, ठीक है? जी। आप परेशान मत होइए। मेरी उनसे बात हो गई है, अब मैं कल से वहीं पे जाऊंगी, यहाँ नहीं आऊंगी आपके पास। आप लोगों ने तो मुझे बेवकूफ़ी समझ लिया है। आप लोगों को लगता है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या सही है क्या गलत है। देखिए साहब, मुझे ना अच्छे से पता है मेरे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो बस अब मैं नहीं आऊंगी आपके यहाँ, मैं तो उनके यहाँ ही काम करूंगी। अबे ओ बुढ़िया, तेरे को जरा भी तमीज नहीं है क्या? यहाँ के मालिक है वो, और तू किस तरीके से बात कर रही है अपने मालिक से? तेरे को यही पैसे देते हैं, यही पगार देते हैं, और तू इनसे बदतमीजी कर रही है। अंकिता, ये कैसे बात कर रही हो तुम? तमीज नहीं तुम्हें बात करने की? अरे हमसे बड़े हैं वो, मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे को करने दो। ठीक है आंटी जी, अब आपने ये नौकरी छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो इसमें मैं आपसे ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ आपसे कुछ बात करनी है मुझे। बात थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके 2 मिनट मुझे चाहिए। देखिए साहब, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। आप मेरे पैसे दीजिए, मैं जाऊं यहाँ से। राहुल, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अभी की अभी इस बुढ़िया की सैलरी ना इसके मुंह पे मारो और निकालो इसे यहाँ से। पता नहीं क्या है, कितना एटीट्यूड दिखा रही है, और खामखा तुम इसका एटीट्यूड ले जा रहे हो। और ये क्या मतलब हुआ, तुम हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रही है और अब ऑल ऑफ द सडन तू कह रही है मैं काम छोड़ के जा रही हूँ? ऐसा थोड़ी होता है। अंकिता, मैंने बोला है ना तुम्हें, 2 मिनट चुप रहो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके पैसे आपको दे देता हूँ। वैसे तो अभी महीना पूरा होने में 2-3 दिन बाकी है, लेकिन इसमें से मैंने आपके पैसे काटे नहीं हैं। ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 12,000 हैं, गिन लीजिए। आंटी जी, मैं फिर पूछता हूँ आपसे, आप अचानक से जा रही हैं, कोई वजह तो होगी इसकी? वजह तो बताइए कम से कम। देखिए साहब, मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ। राहुल देखना इसको, एक तो ये हमारे घर का नमक खाती है और हमारे से ही नमक हरामी कर रही है। अभी के अभी ना इसको भगा दो, वरना मैं ना इसको धक्के मार के निकालूंगी अपने घर से। अरे मेम साहब, मैं तो वैसे भी जा रही हूँ, और साहब वैसे भी आप लोगों से तनख्वाह बढ़ाने के लिए ना मुझे ऐसा लगता है मुझे भीख मांगनी पड़ती है। इतने समय से बोल रही हूँ मेरी पगार बढ़ा दो, पगार बढ़ा दो, पर आप सुनते ही नहीं हो। बस इसीलिए मैंने अब फैसला ले लिया है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। अरे वैसे भी आप लोग 12,000 ही तो देते हो साहब। 12,000 में आजकल होता क्या है, आपको भी पता है। मेरे बच्चों की फीस जाती है, घर का किराया भरना होता है, घर के और खर्चे होते हैं, बिजली का बिल होता है, मैं कहाँ से भरूँ इतने पैसे? आप ही सोच के देखो, पूरे महीने का खर्चा मैं कैसे निकालूंगी? बस इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं वहीं काम करूंगी। अरे वो 18,000 दे रहे हैं, 18,000 में मेरे पूरे महीने का खर्चा निकल जाएगा, और तो और मैं पैसे भी बचा लूंगी। सही कह रही है आंटी जी आप, 12,000 में आजकल होता ही क्या है। खैर, अब आपने जाने का मन बना ही लिया है तो मैं आपको कौन होता हूँ रोकने वाला। ठीक है आंटी जी, आप जा सकती हैं। ठीक है साहब, आप मुझे मत रोकिए, अब मैं चलती हूँ। लेकिन उससे पहले जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात सुनकर जाना। हो सकता है वो बात सुन के आप नौकरी भी ना छोड़ो। मैंने बोल दिया ना, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, मैं चलती हूँ। देखिए आंटी जी, आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। आपने हमारे घर पे इतने सालों तक काम किया है, आप 2 मिनट तो दे ही सकते हैं ना मुझे। जाने से पहले आपकी एक अमानत मेरे पास है, कम से कम वो तो लेती जाइए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं भी आया। ये लीजिए आंटी जी। साहब ये क्या है? पकड़िए तो सही, फिर बताता हूँ। वो क्या है ना आंटी जी, मेरे अंडर जो भी काम करते हैं, जैसे मेरे ऑफिस का स्टाफ हो गया
या घर पे भी जो भी काम करते हैं, मैंने अपने पापा से एक चीज़ सीखी थी कि जिसको भी आप नौकरी पे रख रहे हो ना, उसका एक अलग से सेविंग्स अकाउंट बना दो जिसमें उसकी अलग से सेविंग करते रहो। और ये पैसे आपकी सेविंग्स के ही हैं। पिछले 4 सालों से जब से आप हमारे पास नौकरी कर रही हैं ना, ये पैसे तब से मैंने इकट्ठे कर रखे हैं और मैंने आपको चेक बना के दे दिया है इसका। अब आपका खाता किसी भी बैंक में हो, अब वहाँ पे जाके आप ये चेक दिखाएंगी तो आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। क्या साहब, ये क्या बात कर रहे हो? वैसे कितने पैसे होंगे इसमें? 4 साल के हिसाब से यही कुछ 2,40,000 रुपये। वाह, मुझे इतने पैसे मिलेंगे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। साहब, ये लिफाफा और ये पैसे, ये दोनों आप रखो। मैं आपका काम नहीं छोड़ूंगी, मैं यही काम करूंगी। कभी आप कह रहे हैं आपको नौकरी करनी है, कभी आप कह रहे हो कि नहीं करनी है। आप सोच तो लीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। साहब, वो क्या है ना, उन्होंने 18,000 रुपये बोल दिए थे तो मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया था, बस इसी वजह से आपका काम छोड़ के ना वहाँ जा रही थी। और ये जो पगार के पैसे आपने दिए ना, ये आप मुझे 4 दिन बाद ही देना, जब मेरे महीना पूरा हो जाएगा। ठीक है आंटी जी, कोई बात नहीं, मैं आपको ये पैसे 4 दिन बाद दे दूंगा। आंटी जी प्लीज़ मेरे को भी माफ़ कर देना, वो मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात कर दी, मुझे असली बात का तो पता ही नहीं था। और देखना, जाने अनजाने में मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। नहीं नहीं मेम साहब, आप माफ़ी मत मांगो। इंसान तो गुस्से में कुछ भी बोल ही देता है ना। अब मैंने भी तो आप दोनों को बहुत कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ मेम साहब।